वंस अगेन ब्राजील को भारत की तरफ से बहुत सारा प्यार और छोटे भाई को स्नेह। पिछले बार जो उन्होंने नो वे होम में स्पाइडरमैन की फुटेज डालकर लोगों को पागल किया हुआ था, इस बार इन्होंने कैप्टन अमेरिका 4 का ट्रेलर दिखाकर इंटरनेट को सिर पे उठाया है, जहाँ पे कोई भी बात घुमाएंगे नहीं, क्योंकि रेड हल्क हमें फाइनली पहली बार फुल फ्लैश फॉर्म में सामने से देखने को मिला है। जहाँ हैरिसन फोर्ड एमसीयू में एज प्रेसिडेंट थेडियस रॉस बन के डेब्यू मार चुके हैं, वो भी अपनी लेट विलियम हर्ट की लेगेसी को सक्सीड करते हुए। जिसपे से सबसे भयानक डिटेल तुम्हें पता है क्या है, जो कि अभी तक हल्क में भी हमें देखने को नहीं मिली है, कि जब रॉस रेड हल्क बन के रेडिएशन को अपने दर्शाता है, वो इतना ज्यादा विजिबल है कि जब वो कारपेट पे हाथ भी रखता है ना, तो वो जलना शुरू हो जाता है। क्या ही रोकेगा अपना सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका, जिसके पास तो कोई सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं है। कितनी बहादुरी दिखानी होती है जिंदगी में। अब बहरहाल ट्रेलर में कसम से बहुत ही कूल शॉट्स हैं रेड हल्क एंड इवन कैप्टन अमेरिका के साथ भी, स्पेशली एक्शन में। पर ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है रॉस और सैम के बीच में, इसका फायदा अपना लीडर पीछे से उठा रहा है, एंड उसका लुक अभी भी हमें नहीं देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है कि मूवी के सरप्राइज के लिए भी वो हमें छोड़ेंगे। एंड मुझे लगता नहीं है कि लीडर इसमें पकड़ा उकड़ा जाएगा, वो काम करके निकल जाएगा, एंड फिर जो आगे की हल्क फैमिली वाली मूवी होगी, फिर वहाँ पे उसका मेन काम नजर आएगा। बट यहाँ पे ओवरऑल अपने जो इसाया ब्रैडली की रिटर्न से हम उनके कैरेक्टर के कुछ और भी डायनामिक्स देखने को मिलते हैं, अपने दी फॉरगॉटन सुपर सोल्जर। इसके ऊपर मैं मानता हूँ कि टीवी सीरीज बनने चाहिए थी, पता नहीं क्या गाथा हुआ था, बना देते हैं। जहाँ हम जानते ही हैं कि इसाया ब्रैडली का ट्रिगर होना द लीडर की ही पीछे से करतूत है, बट ये उस कैरेक्टर को अपनी हिस्टोरिकल इनजस्टिस से कैसे बचाएंगे वो देखने लायक होगा। जिसके बाद रुथ बैट सेब्रा एके सैब्रा या सेब्रा, जो कि एक फॉर्मर ब्लैक विडो की तरह यूएस हाई रैंकिंग ऑफिशियल की तरह इसमें इंट्रोड्यूस हुई है। उसका कैरेक्टर कॉमिक्स में इजरायली ओरिजिन्स रखता है, पर मूवी के करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को ध्यान रखते हुए उन सारी चीजों को डिलीट कर ही दिया जाएगा, ये मान के चलो। लेकिन अपने चिकन मैन जियानकार्लो एस्पोसितो इस बार थोड़ा सा ज्यादा हमें ट्रेलर में देखने को मिले हैं। वो एकदम सैम के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे तुम्हारी लेनी है, एंड उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि उनका कैरेक्टर बहुत ही सीक्रेटिव है। उसके बाद उसके ऊपर टीवी सीरीज भी आएगी, एंड ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है कि उनका कैरेक्टर साइड विंडर है। ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, बट जो सरपंच सोसाइटी के लोगों को देखने को मिले हैं, जैसे वो लीडर की तरह नजर आ रहे हैं, ये कंफर्म है कि वही लीडर है उसके, जो कि उनके कैरेक्टर को बताता है कि वो बैडएस ऑफ ऑल बैडएसेस हैं। एंड ये उससे नीचे तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। जिसमें ट्रेलर की सबसे बेस्ट बात ये है कि हर मार्वल ट्रेलर की तरह उन्होंने इस ट्रेलर को भी किसी जोक पे एंड नहीं किया है, जो कि दर्शाता है कि इट्स नॉट योर एवरीडे शिट। इन्होंने इतने रीराइट्स और रीशूट के बाद भी अपने पॉलिटिकल थ्रिलर टोन को छोड़ा नहीं है। कोई शक नहीं कर रहे हैं उस पर कि मतलब काम करेगा ही, जिसे पता नहीं हम कितने टाइम से मिस कर रहे थे। जहाँ पे अब अगर हम रेड हल्क पे वापस आए, तो जिस तरीके से ट्रेलर को स्ट्रक्चर किया गया है, आई डोंट थिंक कि हमें रेड हल्क मूवी के क्लाइमेक्स से पहले वो हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, ये हो सकता है कि लीडर ने रॉस को बहुत ही पहले रेड हल्क का सिरप दे दिया हो, जिसकी वजह से उसकी आंखों के लाल हमें बीच बीच में देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स में भी उसे कुछ केओस वाले एक्शंस देखने को मिल सकते हैं, बट जो फुल फॉर्म वाला जो रेड हल्क हमें देखने को मिलेगा इन मेन एक्शन, वो आई डोंट थिंक कि क्लाइमैक्स से पहले हमें कहीं भी देखने को मिलेगा मूवी में। जो कि अच्छी बुरी बात दोनों है। अच्छी बात यह है कि सैम विल्सन ह्यूमन पावर्स की तुलना में मूवी की पावर हायरार्की को स्टेबल रखेगा, अपनी जो ग्राउंडेड थ्रिलर टोन बनाना है उसे एक्यूरेटली बना के आगे चलेगा, एंड फिर जो आखिर में रेड हल्क बन के आएगा, वो बुरी बात ये निकल के आती है कि वो बहुत ही थोड़े में ही देखने को मिलेगा, और जब देखने को मिलेगा भी तो वो अपने लेवल के हीरो से नहीं, मतलब कैप्टन अमेरिका से लड़के हार जाएगा, वो भी जो अपनी जुट वाली टीम बनाएगा। एंड आई थिंक उसी तरह मूवी में इसाया ब्रैडली का कैरेक्टर भी काफी पहले ही कॉन्फ्लिक्ट में नजर आकर वो जेल में चला जाएगा, एंड अगर वो क्लाइमैक्स से पहले उसे निकालना हो तो निकालेंगे, नहीं तो फिर वहां तब तक वो पड़ा ही रहेगा, एंड जस्टिस के बाद उसे निकाल लिया जाएगा। जहाँ जो बीच का जो नैरेटिव मूवी को इसके बाद फिल करना है, वो यूएस गवर्नमेंट सैम विल्सन को अरेस्ट करने के लिए हंट करेगी, और जियानकार्लो एस्पोसितो अपने कॉन्फ्लिक्ट से भर देंगे कहानी को, जिसमें तियामुत के फ्रोजन मार्बल के क्रैक्स को देखकर हम ये बात बता ही सकते हैं कि दुनिया भर की सरकारें उसके उस रिसोर्स को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं अपने फायदे के लिए। एंड कसम से ये सेलेस्टियल इंडियन ओशन में है, तो दिखा दोगे इंडिया का कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो मजा ही आ जाएगी। अपन भी थोड़ी ना किसी से कम है, एडमेंटियम बनाओ
नेक्स्ट वुल्वरीन उठा के लेके जाओ इंडिया से, कोई टेंशन नहीं है। जहां अगर आप अभी भी जानना चाहते हो कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ है, तो ट्रेलर अपने ब्लैक बार वाले डिवाइड से ही आपको बता देता है कि कौन सा कैरेक्टर किस अलग स्टैंड पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि पहले तो व्हाइट हाउस एंड रॉस का पॉलिटिकल अनरेस्ट को दिखाना, दूसरा जो अपनी नई ब्लैक विडो है वो रॉस को इन्फ्लुएंस करते हुए भी दिखाती है, और दूसरी तरफ सारे यूएस ऑफिशियल्स अलग जगह बैठे हुए हैं अलग इन्फ्लुएंस के साथ, क्योंकि भाई औरत मतलब कि ब्लैक विडो पे भरोसा ही कैसे किया जा सकता है। फिर एक तरफ सर्पेंट सोसाइटी के ऑफिशियल, साइडविंडर अलग और यूएस टेक अलग हमें नजर आता है, रॉस अलग, सैम विल्सन अलग, तो बहुत ही ऑब्वियस ही हो गया। लेकिन उसके बाद जो नया फाल्कन डैनी रेमिरेज है वो अलग नजर आता है, और दूसरे ही फ्रेम में सुपर सोल्जर की एक्सपेरिमेंट वाली चेयर हमें नजर आती है। दैट मींस क्या हम ये मान के चले कि उसे भी जबरदस्ती उठा लिया जाएगा सुपर सोल्जर बनाने के लिए, जिसके बीच में कुछ छोटे मोटे डिटेल्स भी हैं, जैसे कि रॉस की लाल आंखें हमें देखने को मिलना, उसका धीरे धीरे ट्रिगर होने को दिखाएगा पूरी मूवी के दौरान में, एंड फिर सैम का भी अपने नैनोटेक का यूज करना, सेथ रॉलिंस का भी एक टेक्निकल शॉट में हमें नजर आना। पर भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है कि हम सब ये देखना चाहते हैं कि कौन भांग भाकरा करके ये लॉजिक लगाने वाले हैं कि सैम विल्सन एक इंसान भले ही टेक लगाकर कैप्टन अमेरिका वाली वो रेड हल्क को रोकता कैसे है। भाई टोनी को हल्क बस्टर बनाना पड़ गया था एंड फिर भी उसकी गंदी वाली लग गई थी। एंड अगला सवाल ये है कि इन्होंने सबसे रोमांटिक दिली महीना क्यों चुना अपनी सबसे दिमाग खपाने वाली मूवी को रिलीज करने के लिए। क्या हम ये मान के चलें कि भाई मार्वल सिंगल्स का भी बहुत ध्यान रखता है, दुनिया सेलिब्रेट कर रही होगी अपनी जगह, मगर तुम टेंशन मत लेना, हम भी एंडिंग्स, थ्योरी एक्सप्लेन, पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन, सारी चीजें एक्सप्लेन करते रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, बुरा नहीं फील होने देंगे। बाकी इस ट्रेलर को देखकर अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम क्या फील करते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगा, एंड ऐसी कौन सी डिटेल्स है जो तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा उड़ा देती है। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना।